हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पंचमा पाठा प्रियम गृहम। मम नाम उत्कर्ष अस्ति। मेरा नाम उत्कर्ष है। अहम कल्याणपुरे निवासामि। मैं कल्याणपुर में रहता हूँ। कल्याणपुरा शोभना ग्रामः अस्ति। कल्याणपुर सुंदर गांव है। अयम ग्रामे यमुना पवित्रे तटे स्थित अस्ति। यह सुंदर गांव यमुना नदी के किनारे पर है। अत्र प्रतिवर्ष जना स्नायाय आगच्छन्ति। यहाँ प्रतिवर्ष लोग स्नान करने के लिए आते हैं। मम गृहे पूज्य माता पूज्य पिता प्रिय अनुजा चैवस्ता। मेरे घर में पूजनीय पिताजी पूजनीय माताजी और छोटा भाई है। एका भगिनी अपि मम गृहे अस्मि। मेरे घर में एक बहन भी है। मम गृहम न सुविशालम परम पुनरिवयम अत्र परस्परम स्नेहे मिलित्वा निवसायाम। हमारा घर बहुत अधिक बड़ा नहीं है, किंतु फिर भी हम यहाँ परम स्नेह से मिलकर रहते हैं। यदा अहम सुदुःखरात् स्वकीयं गृहं प्रत्यागच्छामि तदा अहम अति आनंदम अनुभवामि। जब मैं बहुत दूर से अपने घर वापस लौटता हूँ तब मैं बहुत आनंद अनुभव करता हूँ। मम गृहे द्वौ शुका स्तः। मेरे घर में तो तोते हैं। उभौ अपि मधुरं वदते सदा अस्माकं वचनानि च अनुकूर्तः। वे मीठे शब्द बोलते हैं, सदा हमारी बातों की नकल करते हैं। गृहे एका धनु अपि अस्ति। मेरे घर में एक गाय भी है। सा श्यामला सरला च अस्ति। वह काली और सीधी सादी है। तस्या ललाटे ललितम श्वेतम तिलकम अस्ति। उसके माथे पर एक तिलक भी है। सा महम प्रचुरम मधुरम दुग्धम ददाति। वह मुझे बहुत सारा मीठा दूध देती है। धेनो दुग्धेन शरीरम पुष्ट भवति। गाय के दूध से शरीर पुष्ट होता है। मम गृहस्य अग्रे एका मनोरमा वाटिका अस्ति। मेरे घर के आगे एक मनोरम वाटिका है। अस्य वाटिकाए बहवः पुष्पादपाम अपि सन्ति। इस बगिया में बहुत सारे फूल और पौधे हैं। तेषु पादपेषु विविधानि सुंदराणि पुष्पाणि समय समय विकसन्ति। उन पौधों में विविध सुंदर फूल समय समय पर खिलते हैं। येषु जवा पुष्पम पीतम कर्णिकारम श्वेतम कुंदुकुसुमम च भवति। इनमें जवा पुष्प, अड़हल का फूल, पीले कनेर और सफ़ेद चमेली का फूल होता है। अति रमणीय प्रिया च मम वाटिका। बहुत ही रमणीय और प्रिया है मेरी बगिया। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे षष्ठा पाठा विनय प्रश्नोत्तरम। आचार्य भो छात्रा अद्य अहम युष्मान विनयस्य विषये पाठयिष्यामि। हे छात्रों, आज मैं तुम्हें विनम्रता के विषय में पढ़ाऊँगा। कपिलः श्रीमन् मनुष्याणाम् आभूषणं किम्। आचार्य मनुष्यों का आभूषण क्या है। आचार्य मनुष्याणाम् आभूषणं विनयः भवति। मनुष्यों का आभूषण विनम्रता है। अमिता गुरुवरा कुतः उद्भवति विनय। विनम्रता कहाँ से उत्पन्न होती है। आचार्य विनय सदाचारात् उद्भवति। विनम्रता सदाचार से उत्पन्न होती है। कपिला सदाचारा किं भवति। सदाचार क्या होता है। आचार्य सज्जनानाम् आचारा सदाचारा भवति। सज्जनता का जो दूसरा नाम है या सज्जनों द्वारा जो किया गया व्यवहार है वो सदाचार कहलाता है। आचार्य अमितः गुरुवर सज्जना किम् आचरन्ति। श्रीमान सज्जन क्या आचरण करते हैं। आचार्य सज्जना सत्यमेव आचरन्ति। सज्जन सत्य का ही आचरण करते हैं। कपिल श्रीमान सत्यम किं भवति। श्रीमान सत्य क्या होता है। आचार्य सत्य एव परमो धर्म भवति। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म होता है। अमिता गुरुवर धर्म किं भवन्ति। गुरुजी धर्म क्या होता है। आचार्य येन लोका धृता सह धर्मा भवति। जिससे संसार चलता है वही धर्म होता है। कपिल श्रीमान सदाचारेण के गुणाः विकसन्ति। श्रीमान सदाचार के कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। आचार्य सदाचारेण धैर्यं दक्षिणम्य संयम आत्मविश्वास निर्भीकता
इत्यादः गुणाः विकसन्ति। सदाचार से धैर्य, निपुणता, संयम, आत्मविश्वास, निर्भीकता इत्यादि गुण विकसित होते हैं। अमित गुरुवर विनयेन जना कीदृशः भवति। गुरुवर विनम्रता से मनुष्य कैसा होता है। आचार्य सर्वेषां प्रियः भवति विनय जना। विनम्रता से मनुष्य सभी का प्रिय होता है। कपिला श्रीमन कीदृशा भवन्ति धर्मेण हीना। श्रीमान धर्म से हीन मनुष्य कैसे होते हैं। आचार्य पशुतुल्या भवन्ति धर्मेण हीना। धर्म से हीन मनुष्य पशु के समान है। आचार्य संगीता साहित्य कला विहीना पशुतुल्या भवन्ति। आचार्य संगीत साहित्य और कला के विहीन पशुतुल्य होते हैं। कपिला श्रीमन संगीतम किम भवति। श्रीमान संगीत क्या होता है। आचार्य स्वराणाम संयोगः संगीतः मनोरंजस्य साधनम भवति। स्वरों का संयोजन संगीत मनोरंजन का साधन होता है। अस्तु अधुना समय समाप्तः। इसलिए अब समय समाप्त हुआ और अन्य ज्ञानम श्वः प्राप्स्यामः। और बाकी का ज्ञान कल पाएंगे।